हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं आ गई हूँ स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए। देखते हैं जुलाई के मंथ में वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं। ओके, उनके एनर्जीज देखेंगे और उनके लिए गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे फॉर वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करें। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड, जो भी आपके लिए आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। और गाइज, आपको ये मून साइन से रीडिंग देखना है। अगर आपको मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन से देख सकते हैं, खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने किसी अपने के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियो पीपल। जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है? वृश्चिक राशि, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस। जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड निकला है स्कॉर्पियंस के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नया आ रहा है। एक देख लेते हैं। यस, पेज ऑफ वैंड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस। द स्टार। ओके, ऑलमोस्ट टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है गाइस, सोलमेट्स की एनर्जी है, द हर्मिट। ओके, ये कार्ड देख लेते हैं। वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं यहाँ से। ओके, आ ही गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है गाइस। यस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस। पहले ही मैं बता दूं, किसी की कुछ पेन भरी साइकिल जो है, रातों को सो नहीं पा रहे थे, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था। ओके, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे, डर था, कोई इनसिक्योरिटी थी किसी चीज़ की, बहुत सारे डाउट्स थे मन में किसी चीज़ के। ओके, कोई एक्शन लेना चाहता था लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा था, बहुत टाइम से मजबूरी थी किसी की। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि हर्टिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के कि कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ होना मतलब उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो खुद उस पर वर्कआउट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं या फिर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, खुद कुछ नहीं कर पा रहे, बंधे हुए फील कर रहे थे, ऐसी एनर्जीज उनके थी। तो यस, वो सारा पेन एक नंबर का आगे का कार्ड है और साइकिल कंप्लीशन का भी कार्ड है। ये जो भी साइकिल थी, पेन भरी साइकिल, डर भरी साइकिल, इनसिक्योरिटी भरी साइकिल, वो ख़त्म हो रही है उनके लाइफ से। सब कुछ खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है गाइज। ओके, एक नई शुरुआत हो रही है। उनके लिए कोई ऑफर आ रहा है या फिर वो किसी को ऑफर दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है या फिर कोई स्टेबल, पेंटिकल्स के हिसाब से एक स्टेबल ऑफर उनके लिए आ रही है। कोई जॉब हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है। ओके, बहुत से लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है। यहाँ से 2 बार कार्ड आया है। सो स्कॉर्पियंस के लिए प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है गाइज। ओके, अपने मदर से, बहुत से लोग अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है। स्कॉर्पियंस के लिए अचानक से मुझे एक मैसेज चैनल हुआ। ओके, सो बहुत से लोगों को या तो कोई किसी के लिए कमिटमेंट दे रहा है, बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट, और या फिर किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है। ओके, और उनकी ये पेन भरी साइकिल, हो सकता है कोई सेपरेशन में था अपने पार्टनर से, तो यस, उनके रीयूनियन का भी कार्ड हो सकता है गाइज। क्योंकि यहाँ पे मैं रीयूनियन इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ से द स्टार का कार्ड आया है और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है गाइस। ओके, द स्टार का कार्ड होता है हीलिंग का कार्ड। ये जो भी पेन आपके लाइफ में साइकिल कंप्लीशन था, ये जो भी जर्नी आपने कंप्लीट करी है, डर, इनसिक्योरिटीज, नेगेटिव एनर्जीज वाली, उसमें आपके लिए हीलिंग आ रही है जुलाई के मंथ में। बहुत से लोगों का रियूनियन में देख रही हूँ, उनकी विश फुलफिलमेंट देख रही हूँ। उनकी जो भी विश थी, वो जो कुछ भी चाह रहे थे और वो हो नहीं रहा था, ओके, वो कंप्लीट हो रहा है, उनकी विश फुलफिल हो रही है। और बहुत से लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं या फिर सोलमेट से रीयूनियन करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो भी इम्बैलेंस उनके रिलेशनशिप में हुआ था वो बैलेंस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पेंटिकल्स के हिसाब से भी कोई लॉस अगर फेस करा हो किसी ने, तो यस, उनको बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट्स आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट उनको मिल सकता है। ओके, कोई लॉटरी लग सकती है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड, या फिर जो इन्वेस्टमेंट वो शायद भूल गए थे, ओके, उस इन्वेस्टमेंट से उनको, या फिर लैंड के इन्वेस्टमेंट से,
या फिर एंसेस्टर से किसी को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई प्रॉफिट्स, ओके, अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए कोई प्रॉफिट्स आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए प्रमोशन आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। पेंटिकल्स में कोई उनके इजाफा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों को, और स्टेबिलिटी की तरफ वो मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं स्टेबिलिटी के, ओके। बहुत से और भी मेरी रीडिंग में आए थे शायद। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के हिसाब से स्टेबल होने वाले हैं, या फिर जो भी नई शुरुआत कुछ वो करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से एक नई शुरुआत का कार्ड आया है। इमेच्योरिटी वाली शुरुआत हो सकती है, शायद पहले ही उनको प्रॉफिट्स ना दिखाई दे, लेकिन यस, अगर वो अपना पैशन उसमें डालें, पैशनेटली अगर कुछ करना चाहें तो यस, जुलाई का महीना कुछ नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है गाइज, ओके। किसी को प्रपोज करना चाहे तो यस, प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर आपके लिए जो भी प्रपोजल आए वो इंसान आपके लिए पैशनेट हो सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ओके। आप में उम्र की शायद कुछ एज गैप हो सकता है। जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे हैं या फिर बड़े हैं, ओके। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी पार्टनर है, एज गैप दोनों में हो सकता है, ओके। इमेच्योरिटी वाली एनर्जी हो सकती है, बचपने वाली एनर्जी हो सकती है, ये जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हो उसमें, लेकिन यस, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि आज आपका ये डिसीजन जो भी होगा वो बहुत ही एनलाइटनमेंट वाला डिसीजन होगा। आपने बहुत सारी एनालिसिस इस सिचुएशन पे करी है, शायद 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपने करी है, बहुत ज़्यादा आपने सोचा है, अकेले में रहकर, आइसोलेशन में जाकर, आपके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या चाहिए, ओके, आपकी खुशी किस चीज़ में है, ये सब कुछ आपने शायद एनालिसिस कर लिया है और आपकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपकी एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यस, आप जो भी नई शुरुआत आप करेंगे, यस, नई शुरुआत भी आप कोई कर रहे हो पैशनेटली, अपना पूरा पैशन उसमें डालकर आप नई शुरुआत कर रहे हो, और वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है गाइज, ओके। आपको बहुत से कामों में अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो यस, जुलाई के मंथ में आपको हेल्प मिल सकती है किसी भी इशू में, रिलेशनशिप में, फैमिली इशूज़ में, या फिर पेंटिकल्स के इशूज़ में, जॉब करियर में, तो आपको हेल्प आ रही है। या फिर मेरे बहुत से लोग, अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आए तो आपको हेल्प करनी चाहिए जुलाई के मंथ में। आप चैरिटी भी कर सकते हो, ओके, दान पुण्य कर सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ओके। और यस, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी भी किसी के लिए मैनिफेस्ट हो रही है, और आपके डेली रूटीन में, ओके, कुछ मनी का इजाफा हो रहा है, पेंटिकल्स का इजाफा होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्टेबल आपके एनर्जीज आगे चलकर होने वाले हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है स्कॉर्पियंस के लिए। एक बार मेजर अरकाना से देखते हैं क्या मेजर उनके लाइफ में हो रहा है। ऑलमोस्ट मेजर अरकानास के कार्ड भी उनके लिए आ चुके हैं। द स्टार और द हर्मिट एनलाइटनमेंट का कार्ड है, और पॉजिटिविटी का कार्ड है, और विश फुलफिलमेंट का, और सोलमेट्स की एनर्जी का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है गाइस। ये सारी नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो और आपकी हीलिंग हो रही है जुलाई के मंथ में। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियंस के लिए। यहाँ से देख लेते हैं द एम्परर। यस, किसी का प्रमोशन आ रहा है शायद, जैसे मैंने कहा, यस, किसी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते, करियर में भी हो सकता है, ओके। देखते हैं और मेजर अरकाना से स्कॉर्पियो के लिए मेजर क्या आ रहा है, द टावर। यस गाइस, कोई ब्रेक थ्रू तो आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है ब्रेक थ्रू कोई आ रहा है। ये जो भी आपका सिचुएशन था, पेन भरा सिचुएशन, दर्द भरा सिचुएशन, डर भरा, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स वाला सिचुएशन, उसमें एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, आपकी एनलाइटनमेंट हो रही है और उसमें एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, और आपकी एक नई शुरुआत हो रही है पैशनेटली। और ये जो भी नई शुरुआत आपकी होगी, ओके, आपके विश फुलफिलमेंट की तरफ होगी, आपकी खुशियों की तरफ, आपके हैप्पीनेस की तरफ, और आपकी स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। ये सारा जो भी कार्मिक था आपकी लाइफ में, वो इस ब्रेक थ्रू के बाद ख़त्म होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में देखते हैं, और एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। यस, द हर्मिट। अगेन हर्मिट के नीचे हर्मिट का कार्ड आया है गाइज, ओके। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत से लोगों की एनलाइटनमेंट हो रही है। बहुत से लोग अपनी एनालिसिस, बहुत टाइम से शायद एनालिसिस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओके। अकेले में रो रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, ओके। और इसीलिए उनकी एनलाइटनमेंट जुलाई के मंथ में हो रही है, और उस एनलाइटनमेंट के साथ वो जो भी डिसीजन लेंगे, ओके, उस जिस डिसीजन के साथ जाएंगे, पैशनेटली जो शुरुआत नहीं करेंगे, उसमें उनको एबंडेंस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, और प्रॉस्परस लाइफ भी आगे अहेड उनको मिलेगी। बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो भी था वो कार्मिक था,
ओके। मैं अगर आप स्टक एनर्जी में रहे, आगे की नहीं सोचे, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ओके, ये मेरी गलती थी, अगर ऐसे एनर्जीज में आप रहे तो आपके एनलाइटनमेंट नहीं हो पाएगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको बहुत ही सोच समझकर प्रैक्टिकली लेना है गाइज, ओके। जो भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, रोने धोने वाले एनर्जीज नहीं रखने हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन आपको लेना है, आपके हाथ में अथॉरिटी लेनी है और आपको डिसीजन लेना है और उसके साथ आपको जाना है, ओके। देखते हैं, यस, द सन का कार्ड आया है गाइज। जैसे मैंने कहा, यस, अगेन हीलिंग का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रियूनियन है यहाँ पे किसी के लिए, और जो भी आपका पार्टनर है वो आपका सोलमेट है गाइज, ओके। और आपकी विश फुलफिलमेंट भी है यहाँ पे। और जो भी, जैसे मैंने कहा, जो राह आप ये चूज़ कर रहे हैं इस टावर मोमेंट के साथ, ओके, उसके बाद जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए हो सकता है गाइज, आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपको बहुत ही सपोर्टिव मिले। अगर कोई सिंगल्स देख रहा है, जैसे मैंने कहा, उनके लिए एक ऐसा पार्टनर आ रहा है जो उनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, मुड़ेगा, ओके। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सन कार्ड के साथ एनर्जीज देख लेते हैं एक बार आपके एनर्जी ऑरेकल से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस, आपको जेलस फील नहीं करना है। यस, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव कोई भी एनर्जी आपको नहीं रखनी है। ये जो भी लेडी है वो सिल्वर महाल में खड़ी है, लेकिन कहाँ पे नज़र है? इस गोल्डन महाल पे नज़र है उनकी। अगर ऐसे एनर्जीज आपके पास हैं, जो भी आपके पास हैं, आपको मिला है, डिवाइन ने आपको दिया है आपके नसीब में, उसको पहले थैंक्स करिए, उसको पहले ग्रेटिट्यूड जताइए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ओके। जो आपके पास है उसको थैंकफुल रहिए पहले, और फिर आपने जो भी चाह है उसकी तरफ एफर्ट्स डालिए गाइज, ओके। और वो आपको डिवाइन देगी। अगर जो आपको दिया है उसकी आप वर्थ नहीं करेंगे, उसको आप वैल्यू नहीं देंगे, तो आपको जो भी चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा, या फिर वो डिले होता जाएगा, जो भी आपकी विश है, ओके। इसीलिए जो भी आपके पास है उसको पहले वैल्यू करिए, ओके। यही डिवाइन आपसे कह रहा है। ऐसे एनर्जीज आपके रहने वाले हैं। अगर जेलसी की एनर्जीज हैं तो इससे आपको बाहर निकलना है। जो भी आपको करना है, स्ट्रेटेजी, आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाते हुए मुझे जुलाई के मंथ में नजर आ रहे हो। ऐसे एनर्जीज आपके होंगे, आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ओके। आपको स्ट्रेटेजी बनाकर ही चलना है, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी शायद आप बना रहे हो। यस, कोई बहुत ही केयरिंग, लविंग ऐसा पार्टनर जो आपके लिए जान भी दे दे, ओके, ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे एनर्जीज आपके रहेंगे, और आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने पार्टनर की तरफ हो रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस हाई होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपको अपने पार्टनर के लिए रहने वाले हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। आपके एनर्जीज ऐसे लग रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट, यस, डर जो भी है, आपको उड़ना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, लेकिन ये गेट की चाबी आपके गले में है, फिर भी आप निकाल नहीं पा रहे हो, आप उड़ नहीं पा रहे हो, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो गाइस। लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना है, आपको प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेना है, और आपको डर को, फियर को, सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, और ये फ्रीडम, ये खुशियाँ, ये हैप्पीनेस आपको पानी है। जो भी हैप्पीनेस आपकी है, जो भी आपकी विश है, उसे आपको फुलफिल करना है, और वो सिर्फ आपके हाथों में है, ओके। यही एनर्जीज आपके रहने वाले हैं। यस, थोड़े डर के एनर्जीज में तो आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ रहने वाले हो, ऐसे मुझे लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस, ये जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एंड हो रही है, ओके। ब्रेक थ्रू आ रहा है इसमें, ये साइकिल एंड हो रही है, और ये टफ साइकिल से आप निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो गाइस, एबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। जो भी लेसन आपको सीखने थे इस जर्नी में, वो जो भी कार्मिक था वो रिलीज हो चुका है, और आप सीख चुके हो लेसन, और आपको अभी आगे बढ़ना है खुशियों की तरफ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस। बहुत ज़्यादा शायद डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, प्लान्स बनाते हो, लेकिन उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते हो, फिर बीच में डर, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स आ जाते हैं फ्यूचर के बारे में, ओके। ये डिसीजन लिया तो कैसे होगा, वो स्टेप लिया तो क्या होगा, ओके। ऐसे डर, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स जो भी आपके मन में है, उसे आपको निकाल फेंकना है, और आपको एक्शन लेनी है। जो भी आपके मन की है वो आपको सुननी है, जो भी आपका पैशन है उसकी तरफ आपको जाना है, स्ट्रांगली एक्शन लेनी है गाइस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, और देर आपको नहीं करनी है, अभी टाइम है। और जुलाई का मंथ बहुत ही अच्छा है, यस, वर्क थ्रू योर फियर्स। जुलाई का मंथ बहुत ही अच्छा है। जो भी आपके डर हैं उससे आपको आगे बढ़ना है, और उसके आगे ही आपको जीत मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, हैप्पी फैमिली मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बस आपको अपने डर को पीछे छोड़ना है, ओके।
बस एक बार आपको स्टेप लेना है आगे चलकर, डर के आगे बढ़कर, और आपको जीत हासिल होगी। यही कह रहे हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस गाइस, ये जो भी जर्नी, जैसे मैंने कहा, आपको हमेशा लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये स्टेप मैंने क्यों लिया, ओके, ऐसा मेरे साथ, ऐसी कौन सी गलती थी मेरी, ऐसे कौन से पाप थे मेरे। अगर ऐसे एनर्जीज आपके हैं तो डिवाइन आपसे कह रही है कि इस जर्नी में आपको सिर्फ इसीलिए डाला गया था कि आप इससे कुछ लेसन सीखें, आप कुछ बने, आप अपने आप पर वर्क करें। ओके, आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, उनसे सबसे आप निकल सके, उस पर आप एनालिसिस करें और उनसे आप निकल सकें। और दुनिया, डिवाइन ने आपके लिए बहुत ही बड़ा पिक्चर प्लान करके रखा हुआ है, और ये पिक्चर ये वाला है, खुशियाँ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ओके, शायद इस जर्नी से अगर आप नहीं गुजरते तो ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप कभी नहीं बढ़ते, ये सारी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर पूरे ज़िंदगी भर रहती, ये आपको नहीं, आप ये खुद से नहीं निकाल पाते। ओके, इसीलिए डिवाइन ने आपको इस जर्नी में डाला था ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। अभी आपको पिछली लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, आपके साथ ये क्यों हुआ, आपने इतना सहा, उतना सहा, बस आपको आगे का बड़ा पिक्चर देखना है। यही डिवाइन भी आपसे कह रही है, यही मैसेजेस आपको दे रही है। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक।